अध्याय 1 मंत्र 21 आज हम लोग प्रस्तुत करेंगे। जो नए साथी जुड़े हैं, एक छोटी सी सूचना। मान लीजिए लगभग 1.25 वर्षों से ये वेद कक्षा का कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। प्रतिदिन प्रयास होता है एक मंत्र की व्याख्या की जाए और उसके पश्चात प्रश्नोत्तर सत्र होता है। उस मंत्र से संबंधित तो प्रश्न कर ही सकते हैं। सप्ताहांत में ये व्यवस्था भी बनाई गई है कि सत्य सनातन वैदिक धर्म से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न भी किए जा सकते हैं और कोई भी प्रश्न कर सकता है और कोई भी उस संदर्भ में जानकारी दे सकता है जिसके पास जो भी जानकारी है। यहाँ पर ये कोई दावा नहीं है कि सब कुछ हम जानते हैं। जिसको भी जो जानकारी है उससे हम सीखने को तैयार रहते हैं। जो कुछ थोड़ा सा हम जानते हैं दूसरों को बताने का प्रयास करते हैं और दूसरे जो कुछ जानते हैं उनसे हम सब सीखने का प्रयास करते हैं। इस भावना से जन जन में वेद का प्रकाश पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आइए आज के मंत्र पर चर्चा करते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 21। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पूषणो हस्ताभ्याम संवपामि सम आपः ओषधीभिः सम ओषधयो रसेन संरेवती जगतीभिः प्रच्यन्ताम सम मधुमती मतुमतीभिः प्रच्यन्ताम। ओम देवस्ता सवितु प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम। ये चरण, इस मंत्र का ये चरण पहले भी पूर्व मंत्र में आ चुका है, हम लोगों ने चर्चा भी की है। फिर भी इस मंत्र में है तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देते हैं, विचार कर लेते हैं। तो आज तुमको देवस्य सवितु प्रसवे, देवस्य देव का, देव देव धातु से निष्पन्न है। दिव्यता, प्रकाश आदि अनेक गुण, जो कहें कि देव धातु के अनेक अर्थ हैं। अंतम अनेक उत्तम गुणों को समेटे हुए इन गुणों से युक्त जो है उसे हम देव कहते हैं। वास्तविक देव तो परमेश्वर ही है और इन दिव्य गुणों को जो भी धारण करता है, हमारे समाज के जो भी विद्वान मनीषी विद्वजन ऋषि कूट के लोग हैं, उनको भी हम लोग देव कहते हैं। वैदिक संस्कृत में अनेक देवजन हुए हैं जिनका हम पूजन सम्मान करते हैं। आशा करते हैं समाज में सदैव ऐसे लोग होने चाहिए। साधना से, स्वाध्याय से इन गुणों को आप धारण कर सकते हैं। देवस्य देव का षष्ठी एक वचन, सवितु सविता का यह भी षष्ठी एक वचन। सविता शब्द हम सब जानते हैं, अनेक बार आया है। सुप्रसवे, सुऐश्वर्य और सुप्रेरणे, ये 3 अर्थों से सविता शब्द को हम समझ सकते हैं। सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा, इसमें ये तीनों सामर्थ्य हो, गुण हो, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का, उसे हम सविता देव कहते हैं। उसमें कहा गया है देवस्य सवितु, सविता देव के या देव सविता के, दोनों प्रकार से अन्वय कर सकते हैं। भावार्थ एक ही है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम सविता देव कहें या देव सविता कहें, बात एक ही है। तो कहते हैं देवस्य सवितु प्रसवे, देव सविता के सृजन में, प्रसवे प्राउपसर्ग और सु प्रसवे ऐश्वर्य धातु है, वही जो अभी सविता में हम लोगों ने कहा। जो सविता है वही तो सवन करेगा, वो सृष्टि करता है, सृजन करता है। तो प्रसवे वही प्रकृष्ट प्रमुखता से सृजन कर रहा है। वो प्रसव अर्थात सृजन में, प्रसवे सप्तमी एक वचन में है, तो हम कहेंगे उस सृजन में, उस देव सविता के सृजन में
इस प्रकार अर्थ कर सकते हैं। और इसका प्रसवे को क्रियापद मान करके अर्थ किया गया है, उत्पन्न करे, ऐसा भी अर्थ लोगों ने किया है। हमारा प्रयास होता है कि सरलता से वेद के धातुज अर्थ को, शब्दों के धातुज अर्थ को समझने का प्रयास करें। अन्वय और भावार्थ अपने विवेक के अनुसार थोड़ा बहुत प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से कर सकता है। पूर्व विद्वानों के भाष्यों का अनुसरण करते हुए, उनका लाभ उठाते हुए हम आप कर सकते हैं। अश्विनो बाहुभ्याम, अश्विनो यह भी षष्ठी विभक्ति है, द्विवचन में है। अश्विन अश्विना शब्द सामान्यतः द्विवचन में आता है, युगल के रूप में आता है। ये देव युगल है, युगल देव हैं। सामान्य जीवन में भी आप देखते हैं, वास्तविक सफलता के लिए युगल देव होना महत्वपूर्ण होता है। माता पिता देव हैं, युगल देव हैं। गुरु शिष्य भी युगल देव हैं। सामान्यतः एक अकेला कहीं न कहीं सीमा हो सकती है। युगल देव हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, तो कुछ और अधिक बड़ा कार्य करने में समर्थ होते हैं। अश्विनो अश्व धातु व्याप्त होना, मुख्य अर्थ इसका व्याप्त होना है, शीघ्रता से पहुंचना भी है। तो जो सर्वव्यापी है वो सदा शीघ्रता से सर्वत्र पहुंचा हुआ है, पहले से ही व्याप्त है। कहीं भी आप कहें कि वहां तो उसे कहीं पहुंचना ही नहीं, वो तो पहले से पहुंचा हुआ है, व्याप्त है। तो अश्विन युगल के रूप में भी हम कहते हैं कि परमेश्वर का दिव्य चेतन स्वरूप, उसे आप चेतन, अचेतन, जीव, प्रकृति किसी भी रूप में दें, बहुत से इस प्रकार के युगल भाव हमें दिखते हैं प्रकृति में भी और सामाजिक पारिवारिक जीवन में भी। अश्विना को सामान्यतः विद्वानों ने इन सभी युगलों के प्रत्येक स्वरूप में माना है। हम उसका शाब्दिक अर्थ इतना ही कर सकते हैं, अश्विन युगल अर्थात व्यापक युगल। बाहुभ्याम, बाहुओं से, बाहुओं द्वारा तृतीया में, यद्यपि भ्याम विभक्ति द्विवचन में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों में होती है। सामान्यतः यहाँ हम तृतीया में भी ग्रहण करें, चतुर्थी में भी ग्रहण करें, जैसे भी चाहें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। पोषणों, पोषणकारी, पुष धातु पोषण करना, पोषणों पोषणकारी। हस्ताभ्याम, हाथों द्वारा तृतीया में लें हस्त का। तो उस व्यापक युगल अश्विनों कहा है, उस व्यापक युगल के पोषणकारी बाहुओं हाथों से वह देव सविता, दिव्य गुणों से युक्त, सृजनशील, ऐश्वर्य प्रेरणा युक्त वह परमेश्वर तुम्हारा सृजन करता है। उसके सृजन में तुम अवस्थित हो। हमारा तुम्हारा जीवन उस परमेश्वर के इस दिव्य सृजन में है। ये भाव हम इससे ग्रहण कर सकते हैं। तो हम लोग कहते हैं अनंता वह वेदा, वेद का आकार तो सीमित है, उसका अर्थ विस्तार अनंत है। हो सकता है यही पद, यही चरण मंत्र का अनेक मंत्रों में आएगा, अनेक मंत्रों में आया है। जब भी चर्चा करेंगे हो सकता है कुछ पिछली बातें हम न कहें, कुछ नई बातें आ जाएं। शाब्दिक अर्थ वही रहेगा, ये भाव विस्तार अनंत है। जो भी इसकी चर्चा करेगा कुछ ना कुछ नवीन आपको बताएगा, बताना भी चाहिए। हमारे अपने ही भाष्य में जो कुछ लिखा होगा उससे भी अलग हम कुछ चर्चाएं इस आपके साथ संवाद में करते ही रहते हैं। समवपाम, सम आपा औषधि, समवपाम, सम उपसर्ग सम्यक रूप से, वपामी
वपन करता हूं। अब ये वपन क्या है, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। वप धातु का अर्थ बोने से भी है, जैसे कृषि में खेत में हम बीज बोते हैं उसको भी वपन कहते हैं। बोना उत्पन्न करना, ये वप धातु का अर्थ है। समवपामि, सम्यक रूप से बोता हूं, उत्पन्न करता हूं। सम आपः, सम्यक रूपेण, आपः अर्थात व्यापक। लोगों ने पहले भी चर्चा की है, आपः शब्द है, आप शब्द है सीधा सरल सा, भी उपसर्ग लगाइए तो व्याप हो जाएगा, व्याप्त हो जाएगा, व्यापने लगेगा। और प्रा उपसर्ग लगा दीजिए तो प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो मूल धातु अर्थ ये आप है, उसमें उपसर्ग बी, प्रा, सम या कोई भी उपसर्ग लगाएंगे उससे उस अर्थ को बल मिलता है, विशेषता मिलती है। जो मूल धातु का अर्थ है वह महत्वपूर्ण है, वह सदा उपयोगी होगा, वही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तो आप धातु का अर्थ व्याप्त होना, व्यापक होना, प्राप्त होना, यही है। आपा का अर्थ हुआ व्यापक। आपा का अर्थ या जो कहें हम कि भावार्थ जल भी किया जाता है। व्याप्त होने का भाव फैल जाने से कहते हैं। जल कहीं भी आप गिराएंगे वो फैलेगा, व्याप्त हो जाएगा, उसमें व्याप्त होने का गुण है, इसलिए आपा जल को भी कहा जाता है। ये उसका एक भावार्थ है। शाब्दिक अर्थ पहले हम लोग प्रयास करते हैं और भावार्थ में विद्वानों के बीच मतभेद हो सकते हैं, उनमें से जो आपको ठीक लगे आप अपना सकते हैं, ये आपके विवेक पर होता है। समवपामि, मैं सम्यक रूप से बोता हूं। क्या समाप्या सम्यक रूपेण आपा व्यापकता को औषधि भी, औषधियों द्वारा, व्यापक औषधियों द्वारा, सम औषधियों रसेन, और सम्यक औषधियों को रसेन, रस के द्वारा। जो ये बोना उत्पन्न करना है ये कैसे हो रहा है? सम आपा औषधि भी, औषधियों के साथ आपा, इसका अर्थ यहां पर भावार्थ जल ही कर लें। औषधियों के साथ जल और औषधियां रसेन, रस के साथ, इसी जल से औषधियों को रस प्राप्त हो रहा है। औषधियां रसयुक्त हैं और वही हमारे लिए उपयोगी होती हैं। समरेवती जगती भी प्रत्यंताम, सम सम्यक रूप से उपसर्ग है। देखिए इस मंत्र में अनेक शब्दों के साथ सम उपसर्ग जोड़कर बताया जा रहा है कि जो कुछ भी हम ग्रहण करें बहुत उपयोगी दिव्यताएं हैं, उन्हें सम्यक रूप में ग्रहण करें। संभवतः ये भाव है। सम रेवती, रेवती में रेव धातु है। रेव धातु का अर्थ है उड़कर जाना, तैर कर पार जाना, बहना। रेव, रेव शब्द भी प्रचलित है, जरा अर्थ का मिलान करिएगा। उड़कर जाना, तैर कर जाना, ये रेव धातु के अर्थ हैं। बहना वही बात हो गई, एक प्रकार से तैरना, तैर कर जाना, पार करना, बहना, प्रवाह होना। रेवती अर्थात प्रवाहमान, प्रवाह युक्त। जगती भी, जगतियों द्वारा, जगती भी यह तृतीया बहुवचन है, जगतियों द्वारा। अब जगती एक छंद है वेद में, इसका ये भावार्थ कोई कर सकता है कि जगती छंदों में निबद्ध मंत्रों द्वारा। जग धातु का अर्थ भी गति करना है, ग्रहण करना और घर्षण करना भी है। मुख्य अर्थ गति करना है। जगत्याम जगत पद वेद में आया है। इस जगती में जगत, प्रवाहमान सृष्टि में जो ये प्रवाहमान संसार है, संसार का अर्थ भी वही है, सम्यक सर्पित संसार।
गतिशीलता का भाव संसार शब्द में भी है, जग और जगत शब्द में भी गतिशीलता का भाव है। ये संसार गतिशील है, शब्द से नाम में ही निहित है। संसार का अर्थ भी गतिशील और जगत का अर्थ भी गतिशील। स्थिर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ गतिशील है, संपूर्ण सृष्टि गतिशील है। पृथ्वी, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब अपने अपने परिभ्रमण पथ में गतिशील हैं। ये उत्तम व्यवस्था इस प्रकृति ने, परमेश्वर ने बनाई है। कहने जगती भी इन सब जगतियों द्वारा ये जितने गतिशील पिंड हैं, कह लें ये संपूर्ण सृष्टि गतिशील है। इस सृष्टि के सभी गतिमान पिंडों के द्वारा उनके साथ प्रत्यंताम, प्रत्यंताम शब्द में ये प्रच धातु है, जिसका अर्थ है जोड़ना। अब जरा इसका आनंद लें। प्रत्यंताम का अर्थ हो गया जोड़ें, क्रियापद है, जोड़ें, गतिशीलताओं के द्वारा जोड़ें। सब गतिशील हैं, उनके साथ सबको जोड़कर चलें, जीवन में गतिशीलता लाएं। संपूर्ण सृष्टि गतिशील है, उससे ये प्रेरणा ग्रहण करें। हमारे जीवन में भी गतिशीलता होनी चाहिए, जड़ता नहीं होनी चाहिए। हम गतिशील बने, प्रगतिशील बने, विचारशील बने और इस भाव से हम सबको साथ जोड़ सकें। कोई हमसे सहमत हो, असहमत हो, समर्थक हो, विरोधी हो, है तो इसी समाज का अंग। वह भी तो परमेश्वर की कृति है, वह भी तो परमेश्वर का सृजन है। वो हमसे अलग कैसे है? कुछ बातों में मतभेद हो सकते हैं, वो हमसे असहमत हो सकता है, हम उससे असहमत हो सकते हैं, फिर भी हम मिल बैठकर साथ चलें, क्योंकि सब कुछ गतिशील है। इन गतिशीलताओं के साथ हमें जुड़कर रहना है, सबको साथ में जोड़कर चलना है। यही इस मंत्र का उत्तम संदेश है। आगे कहते हैं, सम मधुमती मतमती भी प्रत्यंता। इन गतिशीलताओं को हमें जोड़कर चलना है और उससे आगे सम मधुमती, सम्यक मधुमती जो है मधुमान है, माधुर्य युक्त है। मधु शब्द हमने बताया है मद धातु है, मदी आनंदे धातु है। आनंद करना, प्रसन्न होना, प्रसन्न करना के अर्थ में ये मद धातु है। उसी से ये मधु शब्द भी निष्पन्न होता है। दा का धा आदेश हो गया तो मधु हो गया, ऐसा होता है। तो मधुमती जो मधुमान है, मधुयुक्त हैं, माधुर्य युक्त हैं। कहते हैं मधुमती भी, मधुमतियों द्वारा, मधुमतियों के साथ, ये भी तृतीया बहुवचन की विभक्ति है। तो सभी मधुमान लोग मधुयुक्त हैं, हम सब मधुयुक्त बने और मधुमान और जो हैं उन सभी मधुमती लोगों के साथ मिलकर प्रत्यंताम जुड़ें और जोड़ें। संसार में बहुत माधुर्य है, हमारे देखने की बात है। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे मतभेदों में, छोटे छोटे स्वार्थों में कटुता न लाएं, मतभेदों का सम्मान करें। हम कहते हैं मतभेदों का भी सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि हम ये मान कर चलें कि जो हमारा विचार है वो अंतिम सत्य है। हो सकता है सामने वाला हमसे असहमत है, कुछ ऐसी बात बताए जो हमारे विचार से अच्छा हो, उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। अच्छी बातें कहीं से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम प्रयास करें कि गतिशीलताओं के साथ संपूर्ण सृष्टि गतिमान है, उसके साथ हम भी गतिशीलता लाएं। इतने गतिशील, प्रगतिशील बने कि सबको साथ में जोड़कर चल सकें। अपने जीवन में माधुर्य लाएं, मधुरता लाएं, मधुमान बने, माधुर्य से युक्त बने और समाज में जो भी मधुरता युक्त हैं, लोगों में जो माधुर्य है, मधुरता है, उन सबको, ऐसे सभी लोगों को जोड़कर हम एक मधुमय, उत्तम, मधुर समाज की रचना करें। ये इस वेद मंत्र की उत्तम प्रेरणा हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस मंत्र चर्चा को विराम देंगे। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो, नृत्य की बात प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी का स्वागत है, नए साथी हो, पुराने